अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट चैप्टर करेंगे, लास्ट यूनिट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में आपने 10वीं 9वीं में पढ़ा है। जिस तरह से 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक में इसी तरह के इक्वेशंस होते हैं। इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। Trigonometric equations यानी equations involving trigonometric functions of a variable are called trigonometric equation। यानी ऐसी equations जिनमें trigonometric function involve हो, उनको हम trigonometric equations बोलते हैं। For example, sin x equal to 0, cos x equal to 0, tan x equal to 0, twice sin x equal to 1. These are the examples of trigonometric equations। आज हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसमें हमें थ्योरम नंबर फर्स्ट आती है, इफ sin x equal to 0 then x equal to what। यानी अगर sin x का वैल्यू 0 होगा तो x किसके बराबर होगा, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। देखो बेटा, अगर हम sin x equal to 0, अगर हम x को पुट करेंगे 0 वैल्यू, इफ वी पुट x इक्वल टू 0 वी विल गेट sin 0 इक्वल टू 0। यानी अगर हम x की जगह पर पाई पुट कर सकते हैं, अगर पुट करेंगे x इक्वल टू पाई वी विल गेट sin पाई व्हिच इज इक्वल टू 0। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 2 पाई वी विल गेट sin of 2 पाई व्हिच इज इक्वल टू 0। इफ वी गेट x इज इक्वल टू 3 पाई वी विल गेट sin of 3 पाई व्हिच इज इक्वल टू 0। अब अगर हम पीछे जाएंगे, अगर हम x की जगह पर माइनस पाई पुट करेंगे वो विल गेट साइन ऑफ माइनस पाई व्हिच इज इक्वल टू 0। क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी वैल्यूज होते हैं उन पर साइन का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस इक्वेशन के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। अब हम यहाँ पर एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढेंगे जो इन तमाम सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर एक जनरल रिजल्ट हम लिखेंगे जो इन तमाम सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करे। देखो sin x इक्वल 0, x इज इक्वल माइनस पाई, माइनस 2 पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो जनरलाइज करेंगे यहाँ पर, if sin x इक्वल टू 0 then x is equal to n पाई, where this n is equal to integer। अगर हम इस n की जगह पर 0, 1, 2 या -1, -2 पुट करेंगे we will get sin of that value equal to 0। So we will remember this, if sin x equal to 0 then x is equal to n pi। ये पहला रिजल्ट है आपका, this is very important। if sin x equal to 0 then x equal to n pi। अब हम दूसरा देखेंगे यहाँ। The second result is if cos of x equal to 0 then x equal to what। देखो अगर यहाँ पर हम cos x equal to 0, अगर x की जगह पर हम पुट करेंगे पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2 या 7 पाई बाई 2 या 9 पाई बाई 2, यानी दो का गैप रखेंगे यहाँ पर, we will get cos of that value equal to 0। क्योंकि हम जानते हैं cos of 90 is equal to 0, cos of 3 pi by 2 is equal to 0, cos of 5 pi by 2 equal to 0, cos of 7 pi by 2 equal to 0। ये सिलसिला इसी तरह से आगे चलते रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे if cos of x equal to 0 then x is equal, ये तो ऑड फॉर्म बनती है 1, 3, 5, 7, 9, 2n plus 1 whole pi by 2 where n belongs to pi। आगे आपके दो रिजल्ट, यानी पहला रिजल्ट है if sin x equal 0 then x equal to n pi। सेकंड रिजल्ट is if cos of x is equal to 0 then x is equal to n plus 1 whole pi by 2। इसी तरह से आप थर्ड रिजल्ट इसमें करोगे if tan of x equal to 0 then x is equal to n pi and x is equal to n pi। You will remember these results. First is if sin x equal to 0 then x is equal to n pi,
Second is if cos x equal to 0, then x is equal to n plus 1 whole pi by 2. Number third is if tan x is equal to 0, then x is equal to n pi. अब हम इसमें एक अहम थ्योरम करेंगे. ये तीन रिजल्ट इसमें यहाँ पर लिखूंगा. नंबर फर्स्ट, if sin x is equal to 0, then x is equal to n pi. Second, cos x is equal to 0, then x is equal to 2n plus 1 whole pi by 2. Third is if tan x equal to 0, then x is equal to n pi. These are called the general solutions of sin x equal 0, cos x equal. देखो solutions हमें दो तरह के होते हैं. एक को हम जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, दूसरे को हम प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं. जनरल सॉल्यूशंस ऐसी सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें भी इंटीजर n इन्वॉल्व होता है, while as principal solutions are those solutions which lies in the range of 0 is less or equal to x is less than pi. यानी ऐसी सॉल्यूशंस जो 0 और pi के दरमियान लाई करते हैं इंक्लूडिंग द 0, these are called principal solutions, while as general solution is that solution which involve the variable, the integer n. Now you will remember there are two types of solutions, general solution and principal solution. General solutions are those solutions which involve the integer n, while as principal solutions are those solutions which lies in the range of 0 and pi including 0. अब हम एक अहम थ्योरम करने जा रहे हैं. If sin x equal to sin y, then x is equal to n pi plus minus 1 raised to power n whole y. देखो ये अहम थ्योरम है. अगर sin x sin y के बराबर होगा तो x की वैल्यू n pi plus minus 1 raised to power n whole y. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, if sin x equal to sin alpha, then x is equal to n pi plus minus 1 raised to power n, then यहाँ पर y की जगह पर अल्फा लिख सकते हैं. तो अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे. This is very important result. If sin x equal to sin y, देखो we have sin x equal to sin y. और sin y को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, sin x minus sin y equal to 0. यहाँ पर हम sin of x minus sin of y का वैल्यू लगाएंगे. sin of x minus sin of y बराबर होता है 2 cos of sum by 2 यानी x plus y by 2 sin of difference by 2 x minus y by 2 this equal 0. देखो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर इज 2, सेकंड इज cos of x plus y by 2, थर्ड इज sin of x minus y by 2. Product of three numbers is equal to 0. Then either this number is 0 or this number is 0 or this number. Since 2 is non-zero, 2 is non-zero. Therefore, either cos of x plus y by 2 is equal to 0 or sin of x minus y divided by 2 is equal to 0. देखो x plus y by 2, x plus y by 2 को हम यहाँ पर x मानेंगे. We will get cos of x is equal to 0. If cos x is equal to 0, x का वैल्यू क्या होता है 2n plus 1 whole pi by 2. यहाँ पर x के बदले में लिखूंगा x plus y divided by 2 is equal to 2n plus 1 whole pi by 2. यहाँ दो और दो का हम काटेंगे. x is equal to इस y को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, we will get 2n plus 1 whole pi minus y, which is further equal to x is equal. देखो इस रिजल्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये ऑड फॉर्म बन गया है यहाँ पर 2n plus 1 whole pi. यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस minus 1 raised to power 2n plus 1. ये -1 के ऊपर मैंने ऑड पावर चढ़ाया है. जब हम -1 के ऊपर ऑड पावर चढ़ाते हैं तो वो -1 ही बनता है. तो अब हम दूसरा रिजल्ट उठाएंगे यहाँ पर sin of x minus y by 2 is equal to 0. देखो यहाँ पर x minus y divided by 2 को हम x मानेंगे, we will get sin x equal to 0.
ये रिजल्ट हमने पहले ही पढ़ा है, इफ sin x इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू n बाय, x की जगह पर मैं x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n पाई लिखूंगा। यहाँ पर x की जगह पर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 लिखते हैं। अब x माइनस वाई की वैल्यू हम निकालेंगे, 2 से हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2n पाई। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 2n पाई, इस -1 को शिफ्ट करेंगे, माइनस वाई को यहाँ, ये बनेगा यहाँ पर प्लस वाई। देखो यहाँ पर 2n पाई ये इवन फॉर्म है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर 2n होल y। देखो यहाँ पर -1 रेज़ टू पावर इवन पावर है, ये +1 बनेगा, +1 को y के साथ ज़रब करेंगे, प्लस y आएगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू ऑड फॉर्म बनती है, यहाँ पर इवन फॉर्म बनती है। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, कंबाइनिंग वी गेट x इज इक्वल, यहाँ पर ये ऑड फॉर्म है, यहाँ पर इवन फॉर्म है, यहाँ पर मैं लिखूंगा n पाई प्लस -1 रेज़्ड पावर n होल y। दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। देखो बेटा, now you will remember if sin x equal to sin y, then x is equal to n by plus -1 raised to power n whole y। कल इंशाल्लाह और दो रिजल्ट्स करेंगे।